मंगलपुर नामक राज्य में राजा अश्वसेन नाम के एक राजा रहते थे। उनके इकलौते पुत्र राजा अर्जुन सेन थे। राजा अपनी प्रजा के लिए बहुत ईमानदार थे, परंतु वो इस बात से अनजान थे कि उनके राज्य में एक राजद्रोही है। मंत्री जी, आज मैं राज्य के दौरे पर जाना चाहता हूं। आप चलने की तैयारी कीजिए। लेकिन महाराज, आज तो पड़ोसी राज्य के राजा आपसे मिलने आने वाले हैं। वो शाम को आएंगे, तब तक मैं दौरे से लौट आऊंगा। मगर महाराज, मेरे ख्याल से आज आपका जाना ठीक नहीं है। मंत्री जी, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं किसी न किसी वजह से बहुत दिनों से अपने इस काम को टाल रहा हूं, लेकिन अब नहीं। राजा की बात सुनकर मंत्री जी अपने मन में सोचते हैं। मुझे महाराज को जाने से रोकना होगा। मंत्री जी, क्या सोच रहे हैं? जाइए, तैयारियां कीजिए। राजा ये कहकर बगीचे में चले आते हैं, जहाँ पर राजकुमार ने अपने पसंदीदा जानवरों को रखा हुआ था। उनमें से राजकुमार अपने बंदर भोलू के साथ बैठे थे। भोलू, तुम कितने कमजोर हो गए हो। अच्छे से खाया पिया करो। राजकुमार, मुझे आपके बिना खाना पीना अच्छा नहीं लगता। जब आप मेरे साथ होते हैं तो मुझे सब अच्छा लगता है। अरे पागल, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही होता हूँ। अभी वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ राजा आते हैं। पुत्र, मुझे पता था कि तुम यहीं होंगे। वैसे एक बात बताओ, तुम इतने सारे जानवर पालकर परेशान नहीं होते क्या? नहीं पिताजी, ये सब तो मेरे दोस्त हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे पिताजी, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लिया होता। नहीं पुत्र, दरअसल मैं राज्य के दौरे के लिए निकल रहा था, तो सोचा तुम्हें भी अपने साथ ले चलूं। पिताजी, आज जाना जरूरी है क्या? क्यों? आज जाने से कोई परेशानी है? नहीं पिताजी, वो बस मैं अपने जानवरों के साथ थोड़ा समय बिताना चाहता था। पुत्र, राज्य के लोगों का हाल जानना जरूरी है। ये सब तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। जी पिताजी। फिर कुछ ही देर में राजा सबके साथ राज्य के दौरे पर निकल जाते हैं। इस मूर्ख राजा को मुझे रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। मंत्री जी, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं राजकुमार। मंत्री जी, उस पेड़ पर जो तोते का जोड़ा है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप उन्हें मेरे पास ले आइए। ठीक है राजकुमार, मैं अभी लाता हूं। यहां मेरी जान जा रही है, ऊपर से इस राजकुमार को तोता चाहिए। पुत्र, तुम उन तोतों का क्या करोगे? इतने सारे जानवर तो तुमने पहले ही पाल रखे। तुमने खामखा मंत्री जी को परेशान कर दिया। पिताजी, मंत्री जी को कोई परेशानी नहीं होगी। और वैसे भी आपको तो पता है मुझे ये जानवर कितने अच्छे लगते हैं। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी मंत्री जी उनके पास तोते का जोड़ा लेकर आते हैं। ये लीजिए राजकुमार। राजकुमार उन तोतों के जोड़े को लेकर राज्य के दौरे के लिए निकल पड़ते हैं। अभी वो सब कुछ ही दूर पहुंचे थे कि एक सैनिक उनकी तरफ भागता हुआ आता है। महाराज, आपके लिए एक खबर है। कैसी खबर? महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा वीरवर्धन महल आ चुके हैं। राजा सैनिक की बात सुनकर मंत्री जी से कहते हैं। मंत्री जी, राजा वीरवर्धन तो शाम को आने वाले थे, इस समय कैसे आ गए? महाराज, पता नहीं, ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। ठीक है मंत्री जी, हम वापस चलते हैं। आज तो ईश्वर ने मुझे बचा लिया। राजा महल वापस आकर पड़ोसी राज्य के राजा से मिलते हैं, फिर अपने कक्ष में चले जाते हैं। एक रात राजा अकेले टहलने के लिए महल के बाहर जाते हैं, जहां वो एक बूढ़ी औरत को रोता हुआ देखते हैं। अम्मा, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं?
दुष्ट राजा, दूर रहो मुझसे। पहले मेरे बेटे को मार दिया, अब पूछ रहे हो क्या हुआ है? ये क्या कह रही हैं आप? भला मैं आपके बेटे की जान क्यों लूंगा? तुम्हें खजाने की इतनी लालच है तो खुद मेहनत करो। हमारे मासूम बच्चों को क्यों अपना शिकार बनाते हो? बूढ़ी औरत ये कहकर बिना राजा की कोई बात सुने वहां से चली जाती है, जबकि राजा इस बात को सोचते हुए अपने महल लौट जाते हैं। अगली सुबह राजा नदी के किनारे बैठकर सोच रहे थे। आखिर वो बूढ़ी औरत क्या कहना चाहती थी? भला मैं क्यों खजाने के लिए किसी की जान लूंगा? इधर राजा नदी के पास बैठे ये सोच ही रहे थे, जबकि दूसरी तरफ राजकुमार मंत्री जी से कहते हैं। मंत्री जी, पिताजी कहाँ हैं? वो सुबह से कहीं नजर नहीं आ रहे। महाराज नदी के किनारे गए हुए हैं। ओह अच्छा, ठीक है। और फिर राजकुमार राजा से मिलने नदी किनारे आते हैं। पिताजी, आप यहाँ बैठे हैं और मैं आपको पूरे महल में ढूंढ रहा था। आओ पुत्र, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कैसी जरूरी बात पिताजी? पुत्र, मैं चाहता हूं अब तुम्हें इस राज्य का राजा बन जाना चाहिए। पर पिताजी, मैं कैसे राजा बन सकता हूँ? पुत्र, मैं चाहता हूं कि अब तुम मेरे राज्य को पूरी ईमानदारी के साथ संभालो। पर पिताजी। पुत्र, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आने वाले कुछ दिनों में मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करूंगा। राजा राजकुमार से ये कहकर महल की तरफ चले जाते हैं। राजकुमार के राजा बनने की खबर सुनकर मंत्री जी आग बबूला हो जाते हैं। अगर इस राजा ने अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप दी तो मेरा राजा बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे कुछ करना होगा। मंत्री जी ये सोचते हुए गुस्से से जंगल की तरफ जाते हैं और एक आदमी से कहते हैं। मैंने तुमसे जो कार्य कहा है वो तुम्हें जल्दी ही करना होगा। ठीक है मालिक, मैं आपका ये काम जरूर करूंगा। मंत्री जी राजकुमार अर्जुन सेन को फंसाने की योजना बनाते हैं। महाराज, क्या आप राज्य के दौरे पर चलेंगे? मंत्री जी, आज राजकुमार अर्जुन थोड़ा व्यस्त हैं, इसलिए हम फिर कभी चलेंगे। महाराज, राजकुमार अर्जुन के साथ हम फिर कभी चलेंगे, आप चलिए। मंत्री जी राजा को अपनी जिद पर राज्य के दौरे पर ले जाते हैं। मंत्री जी, ये कौन सा गांव है और ये इतना वीरान क्यों है? यहाँ की फसल वगैरह कहाँ है? महाराज, ये तो मुझे नहीं पता। हम इस बारे में यहाँ के लोगों से पूछ लेते हैं। ये कहकर मंत्री जी उस गांव के एक गरीब आदमी को अपने पास बुलाते हैं। सुनो भाई, इस गांव में इतनी वीरानी क्यों है और यहाँ के खेत इतने बंजर क्यों हैं? मंत्री जी, कुछ दिनों पहले राजकुमार अर्जुन सेन के कुछ सैनिकों ने हमारी फसल बर्बाद कर दी और उन्होंने हमारी मदद करना भी बंद कर दिया। ये क्या कह रहे हो तुम? भला राजकुमार अर्जुन ऐसा क्यों करेंगे? महाराज, कुछ समय पहले राजकुमार ने अपने सैनिकों को भेजकर यहाँ के लोगों से ऊंचे पर्वत के मंदिर का खजाना चोरी करने को कहा था। जब सबने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने ये किया। राजा ये सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं। तभी वहाँ उनके पास एक पंडित रोते हुए आते हैं। अनर्थ हो गया महाराज, मंदिर का सारा खजाना चोरी हो गया। क्षमा चाहूंगा महाराज, मगर ये काम राजकुमार अर्जुन सेन का है। उन्हीं को खजाने का लालच है। वो आदमी ये कहकर वहाँ से चला जाता है, जबकि राजा गुस्से से राजकुमार के पास जाते हैं। राजकुमार अर्जुन, मंदिर का खजाना कहाँ है? कौन सा खजाना पिताजी? राजकुमार, आप मंदिर से खजाना चोरी करेंगे
हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सब आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे मंदिर का खजाना किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। महाराज, ऐसा कीजिए, आप राजकुमार की तलाशी ले लीजिए। वैसे तो हमारे राजकुमार निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी इनकी तसल्ली के लिए आप एक बार ये कर लीजिए। हाँ पिताजी, जब मैंने कोई चोरी नहीं की तो आप बिल्कुल मेरी तलाशी ले सकते हैं। राजा के सारे सैनिक राजकुमार के कक्ष में खजाने को तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें वहां खजाना नहीं मिलता। देखा आपने पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। अभी राजकुमार ये कह ही रहे थे कि तभी एक सैनिक की आवाज आती है। महाराज, मंदिर का खजाना मिल गया है। सैनिक के कहने पर सब लोग महल के बाहर बगीचे में जाते हैं। वो खजाना उन्हें जानवरों के कक्ष के पीछे पड़ा दिखाई देता है। महाराज, इस जगह पर तो राजकुमार के सिवा कोई नहीं आता। राजकुमार अर्जुन, तुम इतने बड़े झूठे और चोर निकलोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? तुम एक राजद्रोही हो। तुमने मेरे और मेरे इस राज्य के साथ छल किया है। क्या लगा था तुम्हें? तुम कुछ भी करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? पिताजी, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये खजाना मैंने नहीं चुराया। हम एक राजद्रोही को इस तरह नहीं छोड़ सकते। सैनिकों, इस राजद्रोही को हमेशा के लिए कैद कर लिया जाए। राजा के आदेश पर सैनिक राजकुमार को कैद कर लेते हैं। मेरे रास्ते से एक कांटा तो हट गया। अब अगला नंबर इस मूर्ख राजा का है। मंत्री जी ये सोचकर चुपचाप जंगल की तरफ चले जाते हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये लो तुम्हारे सोने के सिक्के। धन्यवाद मालिक। अब अगला काम क्या करना होगा मुझे? तुम नौकर बनकर महल जाओ और राजा के खाने में जहर मिला दो। पर आप महाराज को मारना क्यों चाहते हैं? वो मरेगा तभी तो मैं राजा बनूंगा। मंत्री जी ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं, ये जाने बगैर कि उन दोनों तोतों ने उनकी बात सुन ली है। फिर वो दोनों तोते राजा के पास जाते हैं। राजा नदी के किनारे उदास बैठे थे। महाराज, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ कहो, क्या बात करनी है? महाराज, हमारे राजकुमार निर्दोष है। असली राजद्रोही तो कोई और है। ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? राजा के पूछने पर दोनों तोते उन्हें मंत्री जी की सारी सच्चाई बता देते हैं। मैं कैसे तुम दोनों का विश्वास करूं? महाराज, मंत्री जी ने एक आदमी को आपके खाने में जहर मिलाने के लिए भेजा है। अगर विश्वास नहीं है तो आप खुद जाकर देख लीजिए। उन दोनों के कहने पर राजा चुपचाप महल के रसोई घर में जाते हैं, जहां वो आदमी राजा के खाने में जहर मिला रहा था। अच्छा, तो तुम मुझे मारने आए हो? बताओ तुम्हें किसने भेजा है? राजा के मारने पर वो आदमी मंत्री जी की सारी सच्चाई उन्हें बता देता है। राजा गुस्से से मंत्री जी के पास जाते हैं और कहते हैं, मंत्री जी, आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बताइए आपने ऐसा क्यों किया? नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मुझे सब कुछ सच सच बताओ, वरना मैं अभी तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? बताता हूं। मैंने ये सब राजा बनने के लिए किया। मैं इतने सालों से आपके नाम पर लोगों में डर डाल रहा था, लेकिन फिर भी मुझे आपकी गद्दी नहीं मिली। फिर आपने राजकुमार को राजा बनाने का निर्णय लिया, तो मैंने उन पर झूठा इल्जाम लगवाकर उनको सजा दिलवा दी। फिर मेरा आखिरी कांटा आप ही थे, इसलिए मैंने आपकी भी जान लेनी चाहिए। ओह, तो असली राजद्रोही तुम हो और मैंने अनजाने में अपने पुत्र को सजा दे दी।
सैनिकों, राजकुमार को अभी के अभी कैद से आजाद करो और इस असली राजद्रोही को कैद कर लो। राजा का आदेश मानकर सैनिक मंत्री जी को कैद कर लेते हैं और राजकुमार को आजाद कर देते हैं। पुत्र, मुझे माफ कर दो। मैंने दूसरों की बातों में आकर तुम पर विश्वास नहीं किया। पिताजी, आप माफी मत मांगिए। आपकी जगह अगर मैं भी होता तो यही समझता। राजा मुस्कुराकर अपने पुत्र को गले लगा लेते हैं और फिर उन्हें अपने राज्य का अगला राजा घोषित कर देते हैं। फिर वो दोनों मिलकर राज्य को पूरी ईमानदारी से चलाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।